हेलो एवरीवन, एक बार फिर से वेलकम बैक करता हूँ पुनित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप डी फार्मा में एडमिशन ले लिए हैं या फिर लेने वाले हैं या फिर आप डी फार्मा पास होने वाले हैं, तो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी कौन से टॉप 10 स्किल्स है जो कि हर एक डी फार्मा स्टूडेंट को जानना काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हाँ, काफी ज्यादा जरूरी है हर एक डी फार्मा स्टूडेंट्स को जानना। आप एडमिशन ले लिए हैं, काफी स्टूडेंट्स के मन में ये रहता है कि हाँ, आप एडमिशन तो ले लिए हैं, अब जो है हमारा डिग्री आ जाए, डिग्री आने के बाद हम किसी अच्छे पोस्ट पे जॉब पा जाएंगे या फिर अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोल लेंगे। ऐसा भ्रम काफी स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है। लेकिन ये आगे चल के आपके लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। आप कुछ कर नहीं पाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप पूछ लीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का फीडबैक लीजिएगा कि स्किल्स काम आती है या फिर डिग्री होल्डर काम आता है। जो डिग्री रखा हुआ है वो ज्यादा पैसा कमा रहा है या फिर जो स्किल्स सीखा है वो ज्यादा पैसा कमा रहा है आज की डेट पे। ठीक है, तो स्किल्स आपको पैसा देगी, ना कि डिग्री आपको पैसा देगी। डिग्री आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटी दे सकती है। आप फार्मा कंपनी में, हॉस्पिटल में जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। हाँ, आपका इंटरव्यू कंडक्ट करा जाएगा, आप इंटरव्यू देंगे। अब आपके पास स्किल्स ही नहीं रहेगी तो आप इंटरव्यू कैसे क्रैक करेंगे? तो भैया, स्किल्स मायने रखता है, आपकी डिग्री मायने नहीं रखती। आप भले पास हो जाएंगे डी फार्मा अगर आप भले पास हो जाते हैं, लेकिन आपके पास अगर स्किल्स नहीं है तो आपकी जो डी फार्मा की डिग्री है वो रद्दी कहलाएगी एंड आप भी बिल्कुल रद्दी कहलाओगे बिना काम के। ठीक है, हाँ, तो भैया टाइम रहते आपको स्किल्स भी सीखना पड़ेगा। ठीक है, डी फार्मा के ड्यूरिंग द स्टडी आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपको स्किल्स पे भी ध्यान देना होगा एंड स्किल्स को भी अपना इंप्रूव करना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट स्किल्स है जो कि आपको सीखना काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हम थोड़ा बात करते हैं लाइक आपका जो मोटिव होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं भैया, वो सोचते हैं सिर्फ हम पास होने का लक्ष्य रखते हैं। डी फार्मा में एडमिशन हो गया है, अब हम सिर्फ पास हो जाएं किसी भी तरीके से। पास होने के बाद क्या होगा, आपको जॉब मिल जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं जॉब मिल जाएगा। आपको स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीखना पड़ेगा। कौन कौन से स्किल सीखना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए, लाइक मेडिसिन नॉलेज आपको सीखना पड़ेगा। पेशेंट काउंसलिंग कैसे किया जाता है, देखिए आपके कैटेगरी का स्किल्स आप सीखो। ठीक है, जैसे आप फार्मेसी कर रहे हो तो फार्मा फील्ड का स्किल सीखो, ना कि अदर फील्ड का स्किल्स आप सीखोगे। ठीक है, तो वही आपको सही डायरेक्शंस में आपको दिखाऊंगा कि आपको सही डायरेक्शंस क्या है, कौन कौन सा स्किल्स आपको सीखना पड़ेगा। लाइक फार्मेसी के जो भी सॉफ्टवेयर यूज होते हैं एंड एआई एंड डिजिटल स्किल्स, लाइक फार्मेसी फील्ड में ही एआई स्किल्स और डिजिटल स्किल्स, इन्वेंट्री को कैसे मैनेज किया जाता है एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, हाँ, आगे देख लेते हैं। सबसे पहला स्किल्स कौन है भैया? प्रिस्क्रिप्शन रीडिंग स्किल्स। ठीक है, अगर आप फार्मासिस्ट हैं, डी फार्मा है या फिर बी फार्मा है, तो आपको पहला स्किल्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रिस्क्रिप्शन रीडिंग। ये क्या होता है सर? प्रिस्क्रिप्शन रीडिंग क्या होता है? प्रिस्क्रिप्शन रीडिंग का जो अर्थ होता है, जो मीन होता है, डॉक्टर द्वारा लिखे गए प्रिस्क्रिप्शन को सही तरीके से पढ़ना। उसमें जो जो ड्रग्स लिखी है, जो मेडिसिन लिखी है, कौन से कितनी मात्रा में लिखी है, कितने दिन तक पेशेंट को लेना है। ठीक है, हाँ, ये कितने दिन तक लेना है, कौन कौन से टाइम लेना है, ओडी लेना है, बीडी लेना है, प्रिस्क्रिप्शन में सब मेंशन होता है। किस तरीके से लेना है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरीके से पेशेंट को इनटेक करना है अपने बॉडी में। ठीक है, और डॉक्टर द्वारा दिए गए सभी इंस्ट्रक्शंस, निर्देश को सही ढंग से समझाना। ठीक है, सॉरी, समझाना नहीं, समझना प्रिस्क्रिप्शन रीडिंग होता है। ठीक है, आप अगर फार्मासिस्ट हैं तो फार्मासिस्ट अगर आप हैं, डॉक्टर कोई आपके पास प्रिस्क्रिप्शन भेजेगा। ठीक है, हाँ, कि इसमें पैरासीटामोल, एल्बेंडाजोल एंड एमोक्सिसिलिन, काफी ज्यादा मेडिसिन उसमें मेंशन रहेगा एंड उसमें लिखा रहेगा कि इसको पेशेंट को ओडी बीडी, मतलब जो भी उनको चलाना होगा उस तरीके से आपको समझना होगा कि हाँ, ओडी का मतलब ये होगा, बीडी का मतलब ये होगा। उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस, दूध के साथ खाना है, पानी के साथ खाना है, गर्म पानी के साथ खाना है, कुछ इंस्ट्रक्शंस भी मेंशन रहेगा, वो भी आपको समझना पड़ेगा। तो ओवरऑल मिला के डॉक्टर द्वारा जो भेजी गई प्रिस्क्रिप्शंस होता है फार्मासिस्ट को, उसमें सारे डिटेल्स मेंशन होते हैं, लाइक मेडिसिन कौन सा ड्रग्स होता है, इंस्ट्रक्शंस होती है, कितनी मात्रा में देनी है, सब कुछ आपको समझना होता है। ठीक है, यह हर फार्मासिस्ट की महत्वपूर्ण बुनियादी यानी बेसिक प्रैक्टिकल स्किल्स है। ठीक है, क्योंकि इसी आधार पर मरीज जो है, पेशेंट को सही दवा, सही मात्रा में, सही सलाह और सही गाइडेंस दिया जाता है। समझ में आ गया? आगे देखते हैं ये स्किल्स एक्चुअली में यूज कहाँ की जाती है। ठीक है, ये स्किल्स कहाँ कहाँ यूज होती है।
तो सबसे पहले है भैया हॉस्पिटल फार्मेसी, ठीक है। मेजर स्किल्स है यहाँ पे, मेजर प्लेसमेंट है यहाँ पे यूज की जाती है। लाइक आप हॉस्पिटल फार्मेसी में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आए या डॉक्टर के द्वारा भेजी गई, तो वहां पे आपको प्रिस्क्रिप्शन रीडिंग आना चाहिए, ठीक है। आपको हर एक तरीके से लाइक जो भी मेंशन रहता है प्रिस्क्रिप्शन में सबको अच्छे से समझना आना चाहिए, ठीक है। रिटेल फार्मेसी में अगर काम कर रहे हैं तो रिटेल फार्मेसी में भी प्रिस्क्रिप्शन आता है। जन औषधि केंद्र पे काम कर रहे हैं तो जन औषधि केंद्र पे भी प्रिस्क्रिप्शन आता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी प्रिस्क्रिप्शन आता है। एंड फार्मेसी इंटरव्यूज में भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन में आरएक्स का मतलब क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन में ओडीबीडी लिखा रहता है तो उसका मतलब क्या होता है। तो आपको बी प्रिपेयर रहना है, ये स्किल्स कहीं भी काम आ सकती है। लाइक यहाँ पे हॉस्पिटल फार्मेसी, रिटेल फार्मेसी, जन औषधि केंद्र, गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड फार्मेसी इंटरव्यूज, कहीं भी ये स्किल्स काम आ सकती हैं, ठीक है। हाँ, आगे देखते हैं। आगे भैया कम्युनिकेशन स्किल्स है। कम्युनिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स है। अगर आप फार्मासिस्ट नहीं भी हैं, किसी अदर सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं, तो फिर भी आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए। ये हर एक सेक्टर में काम आती है। देख लेते हैं ये क्या होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये होता है कि जो अपनी बात को सही और सरल स्पष्ट तरीके से सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाना तथा उसकी बात को ध्यान से समझना। लाइक आप जो बोल रहे हैं वो सामने वाला समझना चाहिए और सामने वाला जो बोल रहा है वो आपको समझ में आना चाहिए, उसको बोलते हैं कम्युनिकेट। आप एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, आप अपनी बात सामने वालों को समझा पा रहे हैं। लाइक आपके सामने कोई पेशेंट आ गया, पेशेंट को दवा आप समझा रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस बता रहे हैं, तो उसको कैसे किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं वो आपको आना चाहिए। तो ये भी स्किल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक फार्मासिस्ट को रोज मरीज लाइक पेशेंट, डॉक्टर, नर्स और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जिसको एमआर बोलते हैं, इनसे बात करनी होती है। इसलिए अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको प्रोफेशनल कैरियर का महत्वपूर्ण हिस्सा देती है, ठीक है। हाँ, तो ये काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके जरिए आप किसी भी फार्मा इंडस्ट्री में जॉब के लाइक इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स हर जगह काम आएगा। अगर आप डी फार्मा के स्टूडेंट्स नहीं है, किसी अदर कैंडिडेट हैं, किसी अदर सेक्टर के, फिर भी आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आना चाहिए, ठीक है। हाँ, आगे देखते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स कहाँ कहाँ काम आती है। तो हॉस्पिटल फार्मेसी में आपको काम आएगी, रिटेल फार्मेसी में काम आएगी, जन औषधि केंद्र, ठीक है, और पेशेंट काउंसलिंग में, जॉब इंटरव्यू कहीं देने आ रहे हैं तो वहां पे भी कम्युनिकेशन स्किल्स का मेजर रोल रहता है। फार्मास्यूटिकल कंपनी में आप जा रहे हैं तो वहां पे भी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है, बहुत मोस्ट रोल होता है वहां पे। समझ में आ गया। हाँ, सेकेंड क्या है भैया, डिस्पेंसिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर स्किल्स। आपको डिस्पेंसिंग आना चाहिए किसी भी ड्रग का, सही तरीके से कैसे डिस्पेंस किया जाता है। एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर का भी स्किल्स होना चाहिए, किस तरीके से बिलिंग सॉफ्टवेयर को हैंडल किया जाता है। डिस्पेंसिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर का महत्वपूर्ण मतलब ये है, कंप्यूटर की मदद से फार्मेसी में दवाओं की एंट्री करना। लाइक बाहर से जो मेडिसिन आ रहा है उसका एंट्री करना, हमारे स्टॉक में ये मेडिसिन अवेलेबल है, उसका प्रॉपर बिल बनाना, स्टॉक को मैनेज करना, पेशेंट को सही मेडिसिन डिस्पेंस करना यानी डिस्ट्रीब्यूट करना, वितरण करना, ठीक है। आज के समय में ज्यादातर रिटेल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, मेडिकल स्टोर में डिजिटल बिलिंग सिस्टम हो रहा है, ठीक है। आप कहीं भी जाएंगे हर एक फार्मेसी स्टोर में आपको कंप्यूटर रखना देखने को मिलेगा। हर एक फार्मेसी स्टोर में कंप्यूटर आपको देखने को मिलेगा। उसी से क्या किया जाता है, सारे बिलिंग सिस्टम को उसी से मैनेज किया जाता है, ठीक है। इसलिए एक फार्मासिस्ट को केवल दवाओं की जानकारी ही नहीं, जो दवाओं की जानकारी ही नहीं बल्कि फार्मेसी सॉफ्टवेयर एंड बिलिंग की भी जानकारी होना चाहिए। प्रॉपर तरीके से आपको सीखना पड़ेगा। तो ये भी स्किल्स काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको आना चाहिए, ये भी आपको सीखना पड़ेगा अगर आप अच्छा कैरियर बनाना चाहते हैं फार्मेसी फील्ड में, तो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब भैया देखते हैं फार्मेसी बिलिंग सॉफ्टवेयर में क्या इतना मेजर है हमको जो सीखना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे देखिए बिल कैसे बनाया जाता है, ठीक है, मेडिसिन परचेस एंट्री कैसे लगाया जाता है सॉफ्टवेयर में, ठीक है। बहुत सारे मेडिकल स्टोर पे अलग अलग अपना सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, किसी में मार्ग ERP9, ठीक है, बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, अभी हमको फिलहाल याद नहीं है। प्रिंटिंग GST इनवॉइस कैसे बनाया जाता है, ठीक है। हाँ, एंड यहाँ पे कंप्यूटर डेटा कैसे मेंटेन किया जाता है जैसे एक्सेल सीट में, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी सीखना आपको मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। हाँ, एंड बैच नंबर, एक्सपायरी डेट को स्कैन कैसे किया जाता है, चेकिंग मेडिसिन स्टॉक को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे चेक किया जाता है। तो सारा कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको अपने अंदर ले लेना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, किसी भी तरीके से आप अपने अंदर ये इन्फॉर्मेशन डाल लो अपने दिमाग में और ये स्किल सीख लो भैया, किसी भी मेडिकल स्टोर को ज्वाइन करके आप सीख सकते हैं, ठीक है। हाँ,
आगे देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर, बेसिक कंप्यूटर एंड डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स। बेसिक कंप्यूटर भी आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि डी फार्मा कर लिए, दवाई को जान लिया, हाँ हो गया, अब हो गया, आपका जॉब मिल जाएगा, नहीं, नहीं मिल पाएगा। मिलेगा लेकिन आपको उस तरीके से नहीं मिल पाएगा। आपको बेसिक कंप्यूटर एंड डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स भी आपको आना चाहिए। समझ में आ गया? अब क्या क्या आना चाहिए? लाइक यहाँ पे देखिए, डॉक्यूमेंट बनाना, डेटा एंटर करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, ईमेल भेजना, ऑनलाइन फॉर्म को सही तरीके से भरना सीखें। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म को सही तरीके से भरना सीखें। आज के समय में फार्मेसी फील्ड में डिजिटल हो रही है। आज के समय में फार्मेसी फील्ड भी डिजिटल हो रही है। अमेरिका, जापान, यूएसए, अगर आप वहां पे देखेंगे तो वहां पे हॉस्पिटल्स में एआई रोबोट्स भी आ गए हैं हॉस्पिटल्स में। ठीक है, एआई रोबोट्स भी आ गए हैं। तो अपना इंडिया थोड़ा अभी पीछे है। ठीक है, अपना इंडिया थोड़ा पीछे है, लेकिन आएगा। तो इसलिए आपको कंप्यूटर्स भी सीखना जरूरी है। आपको आगे एआई भी बताया जाएगा, एआई भी आपको सीखना जरूरी है। कंपनीज में बहुत सारे काम कंप्यूटर्स और डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम किए जाते हैं। अगर आप फार्मा फील्ड में आएंगे, ठीक है, या फिर मेडिकल स्टोर में जाएंगे, या फिर हॉस्पिटल फार्मेसी में जाएंगे, कहीं भी आप जाएं, कहीं भी आप जाएंगे, आपको कंप्यूटर एंड डॉक्यूमेंटेशन वर्क जरूर मिलेगा। तो इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कंप्यूटर वर्क सीखना। ठीक है, हाँ, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स भी आपको आने चाहिए। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखिए, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स में कौन कौन से स्किल्स आनी चाहिए? तो एमएस एक्सेल मोस्ट इंपोर्टेंट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मोस्ट इंपोर्टेंट है, एमएस वर्ड, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, फार्मेसी बिलिंग सॉफ्टवेयर एंड ईमेल एंड इंटरनेट स्किल्स। ये 4 मेजर स्किल्स है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको आना ही चाहिए। लाइक आप एमएस वर्ड में कोई रिपोर्ट बनाना है, ठीक है, पीडीएफ को कैसे डिजाइन किया जाता है, एमएस एक्सेल में कैसे डेटा को मैनेज किया जाता है, ईमेल को कैसे सही तरीके से भेजा जाता है, एंड कुछ कंडीशन में आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। ठीक है, हाँ, तो ये स्किल्स आप अपना थोड़ा इंप्रूव कर लीजिए, ये स्किल्स सीख लीजिए, तभी आपका कुछ हो पाएगा। नहीं तो आपका डिग्री से, अगर आप सोच रहे हैं कुछ हो जाएगा, तो डिग्री से आपका कुछ नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया? पांचवा क्या है? पेशेंट काउंसलिंग स्किल्स। पेशेंट काउंसलिंग स्किल्स भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब ये क्या होता है, ये भी देख लेते हैं। मरीज को उसकी दवा, लाइक आप मेडिकल स्टोर पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भाई क्या होता है, पेशेंट काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि मरीज को उसकी दवा के बारे में सही और आसान भाषा में जानकारी देना। आप इतना इजी लैंग्वेज में समझा दो मरीज को, ताकि उसको अच्छी समझ में आ जाए, ताकि वह दवा को सही तरीके से और सुरक्षित रूप से उपयोग कर सके। ठीक है, हाँ, उसको पूरा इंस्ट्रक्शन समझा दो कि हाँ ऐसे ऐसे यूज किया जाता है, सब कुछ डिटेल में उसको समझा दो। इसको बोलते हैं पेशेंट काउंसलिंग। एक फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी केवल दवा देना नहीं होता है, ये बात आप नोट कर लेना। जो अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो मेडिकल में काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप दवा ही देंगे, ठीक है, बल्कि मरीज को यह समझाना भी होता है कि दवा कैसे लेनी है, कब लेनी है, ठीक है, कितने समय तक लेनी है, और किन बातों को ध्यान रखना है। दवा खाने के बाद ये सब्जी नहीं खानी है, आलू नहीं खाना है, गाजर नहीं खाना है, मूली नहीं खाना है, जो भी है उसको सही तरीके से इंस्ट्रक्शंस देना भी होता है। ऐसा नहीं कि हाँ पैरासीटामोल प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है, पैरासीटामोल दे दिए, हो गया काम आपका, ऐसा नहीं है। फार्मासिस्ट का ये भी रोल होता है कि सही तरीके से प्रॉपर पेशेंट काउंसलिंग करें, ठीक है, हाँ, उसको सही गाइडेंस दें, सही इंस्ट्रक्शन दें, सब कुछ अच्छे से करें। अच्छी पेशेंट काउंसलिंग से मरीज का ट्रस्ट बढ़ता है। ठीक है, आपको ट्रस्ट बढ़ेगा आपके ऊपर, जो पेशेंट रहेगा वो आपके पास बार बार आएगा, आपसे मेडिसिन लेगा, आपके स्टोर पे आएगा, राइट। तो उससे क्या होता है, पेशेंट को भी सही इफेक्ट, थेरेप्यूटिक इफेक्ट प्राप्त होता है। ठीक है, अगर आप सही उसको इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो उसका पालन करेगा, तो उससे क्या होगा, उसके बॉडी में सही तरीके से दवा काम करेगी, एंड थेरेप्यूटिक एक्शन जल्दी से होगा, एंड पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्किल्स भी काफी ज्यादा मैटर करता है अगर आप फार्मासिस्ट करें, राइट। हाँ, अब यहाँ पे देखते हैं पेशेंट काउंसलिंग में आपको एक्चुअली में क्या क्या सीखना है। लाइक करेक्ट मेडिसिन का इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। अगर आपके पास करेक्ट मेडिसिन का इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप सामने वालों को क्या बताएंगे। लाइक उसका डोजेज आपको पता होना चाहिए, कब कब ड्यूरेशन में, कब कितने कितने टाइमिंग में उसको इंस्ट्रक्शंस देना है, बताना है कि इतने इतने टाइमिंग में खाना है। पेशेंट्स गाइडेंस, लाइक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस रूट से खाना है, लाइक इंजेक्शन लगवाना है या फिर ओरली खाना है, तो ये सब गाइडेंस आपको देना पड़ेगा। ठीक है, डोजेस टाइमिंग बताना पड़ेगा, सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस भी बताना पड़ेगा। ठीक है, हाँ भैया एलर्जी होगा, आपको थोड़ा चुनचुनाहट होगी ये दवा खाने के बाद, जो भी प्रिकॉशंस है, जो भी सेफ्टी है, सब कुछ आपको बताना होगा। ठीक है, सुनिए आगे देखते हैं ड्रग नॉलेज, लाइक ब्रांड जेनरिक ड्रग नॉलेज आपको होना चाहिए। ये ड्रग ब्रांड है, ये जेनरिक है। ठीक है, ड्रग नॉलेज का मतलब ये होता है किसी भी मेडिसिन के बारे में जरूरी जानकारी होना, जैसे उसका जेनरिक नेम, ब्रांड नेम, किस डिजीज में कौन सा मेडिसिन यूज होता है, उसका क्या इंडिकेशन है, क्या उसका डोजेज है, क्या साइड इफेक्ट है, एंड क्या प्रिकॉशंस है, ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, ये स्किल्स भी आपको आना चाहिए। लाइक ब्रांड ड्रग क्या होता है, जेनरिक ड्रग क्या होता है, ठीक है, ड्रग का डोजेस क्या होता है, ड्रग की साइड इफेक्ट क्या होती है, ड्रग की प्रिकॉशंस क्या होता है। अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो आपको लाइक दवा का नाम याद
हो गया, तो ये बड़ी बात नहीं है। दवा का प्रॉपर यूजेस आपको पता होना चाहिए, प्रॉपर साइड इफेक्ट, क्या क्या प्रिकॉशंस है, क्या ये डिजीज कौन से डिजीज में ये वर्क करेगी, क्या थेरेप्यूटिक एक्शन शो करेगी, ये सारे नॉलेज आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पैरासीटामोल जान गए, पैरासीटामोल नाम याद आ गया, डोलो 650 याद आ गया, ठीक है, हाँ, तो ये काम हो जाएगा, ऐसा काम नहीं हो पाएगा। आपको उसका प्रॉपर यूजेस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखिए क्या क्या, लाइक आपको कौन कौन सी मेडिसिन, मेजर मेडिसिन है, लाइक जैसे यहाँ पे देखिए एनाल्जेसिक्स हो गया, एंटीपायरेटिक हो गया, एंटीबायोटिक हो गया, एंटी एसिड ड्रग्स हो गया, एंटी हिस्टामिन्स हो गया, एंटी डायबिटिक हो गया, एंटी हाइपरटेंशन हो गया, विटामिन की ड्रग्स आपको आने चाहिए, इसका ब्रांड नेम आपको पता होना चाहिए, जेनरिक नेम पता होना चाहिए, प्रॉपर यूजेस पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे ड्रग्स को आपको अच्छे से पढ़ना होगा, ये भी स्किल्स आपको गेन करना होगा, ठीक है। हाँ, समझ में आ गया। आगे देखते हैं 7, इन्वेंट्री एंड स्टॉक मैनेजमेंट। जैसे कि हम लोग बात किए हैं कि इन्वेंट्री एंड स्टॉक मैनेजमेंट क्या होता है, आपके स्टोर में कौन कौन सी ड्रग्स अवेलेबल है, कब उसका एक्सपायरी होगा, ठीक है, ये सारे रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। यहाँ पे देखिए इन्वेंट्री एंड स्टॉक मैनेजमेंट का मतलब ये होता है फार्मेसी में मौजूद सभी मेडिसिन का सही रिकॉर्ड रखना, उसकी क्वांटिटी चेक करना, एक्सपायरी डेट को मॉनिटर करना और जरूरत के अनुसार स्टॉक मेंटेन करना, ठीक है, जरूरत के अनुसार स्टॉक को मेंटेन करना, ये होता है इन्वेंट्री एंड स्टॉक मैनेजमेंट स्किल्स। हर फार्मेसी में मेडिसिन स्टॉक मैनेजमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण वर्क होता है, क्योंकि अगर स्टॉक सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया तो मेडिसिन एक्सपायर हो सकती है, एंड एक्सपायर मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकती है, जिससे शॉर्टेज भी हो सकती है और फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है अगर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं किया गया। तो ये भी एक फार्मासिस्ट का रोल है, और अच्छे तरीके से अगर आप ये स्किल सीखते हैं तो आप प्रॉपर तरीके से मेडिकल चलाना सीख जाएंगे, ठीक है। एक प्रोफेशनल फार्मासिस्ट को केवल मेडिसिन डिस्पेंस करना ही नहीं, बल्कि उसको सही तरीके से स्टोर और मैनेज करना भी आना चाहिए। तभी भविष्य में अगर आप मेडिकल स्टोर खोलना चाहेंगे तो आपको ये स्किल्स आना चाहिए। सब लोग बोलते हैं ना कि हाँ डिग्री आ जाए मैं मेडिकल खोल लूंगा, हाँ मेरे पास लाइसेंस हो जाएगा, कैसे खोल लेंगे? आपको जब चलाना ही नहीं आएगा तो कैसे खोल लेंगे? आपको स्किल्स तो सीखना ही पड़ेगा ना। ठीक है, यहाँ पे देखिए लाइक फीफो क्या होता है, फेफो क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले ड्रग्स आ रही है उसको पहले आप डिस्ट्रीब्यूट करो, जो पहले एक्सपायर हो रही है उसको पहले आप बाहर निकालो। बाहर निकालो का मतलब ये है कि उसको पहले आप डिस्ट्रीब्यूट कराओ, जो एक्सपायरी पहले आया है। जैसे कोई ड्रग्स है, ठीक है, कोई ड्रग्स जून 2026 में एक्सपायरी है, और एक ड्रग का आपका दिसंबर 26 में एक्सपायरी है, तो आप कौन सा निकालेंगे? कौन सा ड्रग्स को पहले निकालेंगे? सबसे पहले आप जून वालों को निकालेंगे ना, क्योंकि इसका एक्सपायरी नजदीक है, इसको आप पहले बेचेंगे, इसको आप पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके बाद आप दिसंबर 2026 वालों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि आपको जो फर्स्ट एक्सपायरी आ रही है, जिस ड्रग का पहले एक्सपायरी आ रही है, उसको पहले आपको निकालना पड़ेगा, ताकि जो आपका ड्रग्स है वो पहले निकल जाए, एक्सपायरी से पहले निकल जाए, ठीक है। हाँ, तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि ये हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में जो आपका सिलेबस है उसमें दिया गया है, अगर आप सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से ये सब नॉलेज हो जाएगा, राइट। आगे देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स भी आपको आना चाहिए। कभी कभी क्रिटिकल कंडीशन में बहुत सारे फार्मासिस्ट नहीं सोच पाते हैं क्या किया जाए, क्या एक्शन लिया जाए, ठीक है, वहां पे वो फंस जाते हैं। लाइक कैसे? यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब किसी समस्या को ध्यान से समझना, सभी पहलुओं को सोचना और फिर सुरक्षित एवं सही निर्णय यानी सही डिसीजन लेना। जैसे एक फार्मासिस्ट को रोजाना कई ऐसी सिचुएशंस को सामना करना पड़ता है, जैसे प्रिस्क्रिप्शन में कोई डाउट हो जाता है, ठीक है, हाँ, और मेडिसिन अवेलेबल नहीं होता है, तो उस कंडीशन में अल्टरनेटिव मेडिसिन अगर आपके पास है तो अल्टरनेटिव मेडिसिन दे सकते हैं, ठीक है। या पेशेंट को किसी दवा से रिलेटेड समस्या है, कोई एलर्जी हो रहा है, पेशेंट आके आपके स्टोर पे हंगामा कर रहा है कि कैसा दवा दिया है, ये सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आपको उस कंडीशन में प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स आना चाहिए। पेशेंट को कैसे आप उस कंडीशन में हैंडल करेंगे, तो ये स्किल्स भी आपको आना चाहिए। ऐसे समय में फार्मासिस्ट को बिना घबराए सही तरीके से समस्या को एनालाइज करना चाहिए, ठीक है, फिर उसका सॉल्यूशंस निकालना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि पेशेंट को मार को भगा दो, भागो यहाँ से, ऐसा नहीं होता है। आपको उस कंडीशंस को प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा, उस कंडीशंस के, और अच्छे से उसको मैनेज करना होगा, राइट। हाँ, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए फार्मासिस्ट को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्यों सीखनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए लाइक कोई पेशेंट को ड्रग एलर्जी रिएक्शंस, ड्रग इंटरेक्शंस, डुप्लीकेट मेडिसिन आप प्रोवाइड कर दिए हैं, इनकरेक्ट डोज बता दिए हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस नहीं बताए हैं, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे बताओ?
इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? इस कंडीशन में आप बी प्रिपेयर रहना पड़ेगा आपको कि ऐसे कंडीशन, अगर ऐसी सिचुएशंस आती है तो उस कंडीशन में आप अच्छे से पेशेंट को प्यार से समझा सकें कि हाँ ऐसा ऐसा है, इसमें ये रिएक्शन शो करेगा, ठीक है, इसमें आपको ये खाना है, ये डुप्लीकेट मेडिसिन नहीं है बल्कि इसका अल्टरनेट मेडिसिन है। तो प्रॉपर तरीके से उसको समझाना पड़ेगा। समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ गया ना? ओके। यहाँ पे 9 नंबर कौन सा है, मतलब स्किल्स 9, क्लिनिकल नॉलेज आपको होना चाहिए। लाइक कौन कौन से डिजीज में कौन कौन सा मेडिसिन चलता है, डिजीज को अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए कि हाँ इस डिजीज में ये मेडिसिन चलेगा, एंड मेडिसिन का यूज भी आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है। क्लिनिकल नॉलेज का मतलब है कि बीमारी का क्या एक्चुअल में कारण है, क्या लक्षण है, क्या उसका डायग्नोसिस है, क्या ट्रीटमेंट है, ठीक है, ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। लाइक उसका कारण क्या है, उसका सिम्टम्स क्या है, ठीक है, हाँ, उसको डायग्नोस कैसे आप करेंगे, उसको ट्रीटमेंट में कौन कौन से मेडिसिन देंगे, तो ये सब आपको आना चाहिए। ये सब स्किल्स क्लिनिकल नॉलेज में आता है। फार्मासिस्ट को हर बीमारी का डॉक्टर की तरह डायग्नोसिस नहीं करना होता है, ठीक है। फार्मासिस्ट को लाइक डॉक्टर की तरह हर बीमारी का डायग्नोसिस नहीं करना होता है, लेकिन उसे इतना तो पता होना चाहिए ना कि हाँ क्लिनिकल यूजेस, लाइक छोटी मोटी जो ड्रग्स हैं, छोटी मोटी जो बीमारियां हैं, उनका यूजेस कैसे होना चाहिए, उन ड्रग का कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, कौन से डिजीज में, लाइक जो छोटा मोटा ड्रग्स, जैसे आपको डायबिटीज में आपको पता होना चाहिए कौन कौन से ड्रग्स काम करता है, ठीक है, जैसे मेटफॉर्मिन बाइगोनाइट क्लास का ड्रग्स है, ये क्या होता है डायबिटीज में। हाइपरटेंशन में आपको बीटा ब्लॉकर ड्रग्स। तो ये सब जो छोटी मोटी बीमारियां हैं आपको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, मरीज को क्या सावधानियां बतानी है और कब डॉक्टर से कंसल्ट कराना है, ठीक है, करने की जरूरत है, तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए। कब डॉक्टर को रेफर करें, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। ये स्किल्स एक फार्मासिस्ट को केवल मेडिसिन सेलर नहीं बल्कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल बनाती है। आपको डिसाइड करना है कि आपको एक सेलर बनना है या फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल बनना है। समझ में आ गया? हाँ। फार्मासिस्ट को डिजीज और मेडिसिन के बारे में क्या क्या सीखना चाहिए, लाइक यहाँ पे देखिए डायबिटीज, डायबिटीज क्या होता है, इसमें कौन सा ड्रग्स चाहिए, हाइपरटेंशन क्या होता है, इसमें कौन सा ड्रग्स चाहिए, अस्थमा क्या होता है, फीवर क्या होता है, इन्फेक्शन क्या होता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम क्या होता है, एलर्जिक क्या होता है, पेन एंड इन्फ्लेमेशन क्या होता है, कौन सा ड्रग यूज होता है, थायराइड क्या होता है, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज क्या होता है, इन सब डिजीज में कौन कौन सा ड्रग्स यूज किया जाता है, ये सारे इंफॉर्मेशन एक फार्मासिस्ट को पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्लिनिकल स्किल्स में आता है। समझ में आ गया? हाँ। लास्ट क्या है, डिजिटल स्किल्स लाइक चैट जीपीटी, एआई टूल्स, टेक्नोलॉजी। ये स्किल्स काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है आने वाले फ्यूचर में, ठीक है। अगर आप फ्यूचर फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं तो ये स्किल्स काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। डिजिटल स्किल्स मतलब कंप्यूटर, इंटरनेट, एआई टूल्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म का सही उपयोग करके अपने काम को आसान और तेज बेहतर बनाना। अगर आप अभी फिलहाल स्टूडेंट्स हैं, फार्मेसी में एंट्री लिए हैं, डी फार्मा में एडमिशन लिए हैं, तो आपको चैट जीपीटी, एआई टूल्स कौन कौन से हेल्प कर सकते हैं। लाइक आपको स्टडी मटेरियल्स को समझ सकते हैं, आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, आप चैट जीपीटी से समझ सकते हैं, डिफिकल्ट टॉपिक को आसान भाषा में समझ सकते हैं, नोट्स और रिवीजन मटेरियल तैयार कर सकते हैं, अपनी लर्निंग और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आजकल भैया आजकल जो जमाना है वो एआई का जमाना है। कोई भी बच्चा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, किसी भी स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा है, तो वो एआई का एक कमांड दे सकते हैं, एक प्रॉम्प्ट दे सकता है, और एआई क्या करेगा, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको समझा देगा, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, ठीक है। बहुत आसान तरीके से एआई समझा देगा, उतना आसान तरीके से आपको एक कॉलेज में टीचर नहीं समझा पाएगा, उतना आसान तरीके से आपको एआई समझा देगा। तो एआई का यूज करके आप बिल्कुल आसान तरीके से अपनी स्टडी मटेरियल को समझ सकते हैं। एंड एआई ऐसा नहीं है कि एआई को सिर्फ आप स्टडी मटेरियल के लिए यूज कर सकते हैं। अभी आप फॉरेन कंट्री में देखेंगे तो फॉरेन कंट्री में एआई, आपके हॉस्पिटल में एआई रोबोटिक काम कर रहे हैं, एआई फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एआई काम का नहीं है, एआई बहुत काम का है। अगर आपको फ्यूचर फार्मासिस्ट बनना है तो एआई सीखना बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपना कैरियर और आगे ले जाना है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मेडिकल स्टोर ही चलाना है, आपको और भी आगे ग्रोथ तो चाहिए ना, ऑब्वियसली चाहिए, हर एक फार्मासिस्ट को ग्रोथ चाहिए। तो ग्रोथ चाहिए तो आपको डिजिटल स्किल्स भी सीखना पड़ेगा। अभी फिलहाल मोदी जी डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, तो आपको डिजिटल स्किल्स सीखना पड़ेगा, ठीक है। एआई टूल्स, टेक्नोलॉजी सीखना पड़ेगा। आपको कुछ इंपॉर्टेंट एआई टूल बताते हैं, लाइक चैट जीपीटी आपको सीखना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, कैसे कमांड दिया जाता है चैट जीपीटी का हर एक फंक्शन, गूगल जेमिनी का, ठीक है, जेमिनी एआई का, परप्लेक्सिटी का। ये 3 एआई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 3 एआई तो आपको सीखना ही चाहिए, ठीक है, आपको सीखना ही चाहिए हर हाल में। क्या क्या करेगा एआई आपका? आपका एआई डिजिटल नोटबुक बना देगा, पीडीएफ को मैनेज कर देगा, पीडीएफ आप बना सकते हैं, ठीक है, फाइल को ऑर्गेनाइज कर देगा, डॉक्यूमेंट को मैनेज कर देगा, हर एक सिस्टम को आपको एआई अच्छे से कर देगा। तो एआई सीखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप एआई नहीं सीख रहे हैं, ठीक है, 2026 में अगर आप एआई नहीं सीख रहे हैं तो फिर आपको मजा नहीं आएगा आगे चल के, ठीक है, आगे चल के आप बहुत पछताओगे।
तो भैया टाइम है, अभी एआई सीख लो, बहुत 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 काम देगा आपको एआई। समझ में आ गया? हाँ। तो हम लोग टॉप 10 स्किल्स को देख लिए, ठीक है। हाँ, हम लोग टॉप 10 स्किल्स को देख लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ देखते ही रहेंगे, आपको सीखना है, ठीक है। हम आपको दिखाए हैं तो आपको सीखना है, आपको सिर्फ डिग्री होल्डर नहीं बनना है। आप लोग सोच रहे हैं क्या डिप्लोमा कर लिए भैया, लाइसेंस मिल गया, अब हम अच्छे से जॉब मिल जाएगा, अच्छे से मेडिकल स्टोर खोल लेंगे। नहीं भैया, जब तक आपके पास स्किल्स नहीं रहेगा तब तक आप कोई काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कोई काम नहीं कर पाएंगे। आपको सिर्फ डिग्री होल्डर नहीं बनना है, आपको प्रॉपर तरीके से सभी स्किल्स को अच्छे से सीखना पड़ेगा, ठीक है। डिग्री प्लस स्किल्स अगर आपके पास दोनों रहेगा तो आपको अच्छे तरीके से ग्रोथ मिलेगी, चाहे जिस सेक्टर में आप जाना चाहते हैं, फार्मा सेक्टर में, हॉस्पिटल फार्मेसी में, या फिर खुद का स्टोर चलाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बिकम अ स्किल्ड फार्मासिस्ट नॉट जस्ट अ डिग्री होल्डर, मतलब आप स्किल्ड फार्मासिस्ट बनिए, ना कि आप एक डिग्री होल्डर बनिए, ठीक है। हाँ, तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग टॉप 10 स्किल्स को देखें जो कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे तरीके से सीखना ही चाहिए, ठीक है। अगर आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले चुके हैं, ठीक है, या फिर लेने वाले हैं, तो हमारे उदित फार्मेसी ऐप पे कोर्स स्टार्ट हो गया है। डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ई बुक, पीडीएफ, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज कराया जा रहा है, चैप्टर वाइज टेस्ट भी आपको मिलेगा, बाइलिंगुअल यानी हिंदी प्लस इंग्लिश कंटेंट मिलेगा, जिससे आपको समझने में काफी ज्यादा आसानी होगी, एंड कैरियर की गाइडेंस भी आपको मिलेगा, ठीक है। एंड अभी फिलहाल ऑफर चल रहा है 300 ऑफ में, इसका एक्चुअल जो प्राइस है, एक्चुअल प्राइस भैया 1499 है, ठीक है, यानी 1500 है। इसमें आपको 300 का डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी 1200 में, 1199 में, ठीक है, 1199 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। एंड इस कोर्स की खास बात ये है कि अगर आप वन टाइम परचेस करते हैं फुल कोर्स, ठीक है, वन टाइम फुल कोर्स परचेस करते हैं तो आपको 1 साल से ज्यादा तक आपको एक्सेस मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 साल तक ही आपको एक्सेस मिलेगा, 1 साल से ज्यादा एक्सेस मिलेगा। आप प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं, ये सारे जो मटेरियल है ना, 1 साल से ज्यादा तक आप एक्सेस कर सकते हैं, उसको वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, डी फार्मा सेकंड ईयर का भी कोर्स है जो कि सेम तरीके से 300, इसमें भी डिस्काउंट चल रहा है, इसका भी प्राइस 1499 है, ठीक है। इसमें भी आपको डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ई बुक, पीडीएफ नोट्स, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट, बाइलिंगुअल यानी हिंदी प्लस इंग्लिश, एंड कैरियर की गाइडेंस भी आपको मिलेगा हमारे बेस्ट टीचर के साथ, ठीक है। हाँ, चलिए, अगर आप लोग डाउनलोड नहीं किए हैं हमारे उदित फार्मेसी एप्लीकेशंस को, तो प्ले स्टोर पे जाइए, सर्च कीजिए उदित फार्मेसी ऐप, वहां पे अपना इंस्टॉल करके मोबाइल नंबर डालिए, ठीक है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे अपना नेम डालिए, एंड यहाँ कोर्स वाले सेक्शन में जाके आप किसी भी कोर्स में इनरोल कर सकते हैं जो भी आपको करना है, लाइक डी फार्मा फर्स्ट ईयर, डी फार्मा सेकंड ईयर। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, टेक्निकल इशू आ रहा है, तो हमारे इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक आप किसी भी टाइम आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारी टेक्निकल टीम आपकी जरूर सहायता करेगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच आज का वीडियो वॉच करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा, एंड आप ये स्किल्स सीखने का जरूर प्रयास करेंगे, ठीक है, ये मैं उम्मीद करता हूं। बाकी चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक या फिर नए इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है।